नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हाइपोथायराइडिज्म के साइन सिम्टम्स, उसके कॉजेज और उसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दूंगी। तो मैं डॉक्टर सुनीता आपका लिव हेल्दी चैनल में स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइपोथायराइडिज्म क्या है? यह तब होता है जब थायराइड ग्लैंड से पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन नहीं सीक्रेशन हो पाता है, तो उस अवस्था को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म का एक रूप छोटे बच्चों में भी देखने को मिलता है और हाइपोथायराइडिज्म पुरुषों की ज़्यादा, महिलाओं में ज़्यादातर पाया जाता है। हाइपोथायराइडिज्म में T4 की रक्तगत मात्रा कम हो जाती है और TSH की रक्तगत मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। इसी को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। T3 का इसमें कोई विशेष महत्व नहीं होता है। तो चलिए अब हम इसके कारणों के बारे में जानते हैं। थायराइड ग्लैंड को सर्जरी से रिमूव कराने के बाद भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। एंडेमिक गोइटर के कारण, यानी कि गले में गोइटर होने के कारण से एक लंप उभरा हुआ गले में दिखाई देता है, जिसके कारण से हमें हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। किसी अक्षेत्र विशेष में, यानी कि किसी स्थान विशेष या जगह विशेष में जाने पर आयोडीन की जहाँ पर कमी पाई जाती है, उसके कारण भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। थायराइड कैंसर के कारण भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। प्रेगनेंसी में लेडीज़ को ज़्यादातर हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। लंबे समय तक एंटीथायराइड ड्रग के सेवन से भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई डिजीज़ होने के कारण भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। अब मैं आपको हाइपोथायराइडिज्म से होने वाले लक्षणों के बारे में बताऊंगी। कोल्ड इंटॉलरेंस, यानी कि ठंड का सहन न होना। मेंटल और फिजिकल रिथार्जी, यानी कि शारीरिक और मानसिक तौर पर थकान बनी रहना। कॉन्स्टिपेशन, रोगी को कब्ज भी रहती है। चेहरे पर हल्का सा सोथ, यानी कि सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। बाल जो है वो झड़ने लगते हैं। त्वचा का स्वरूप में परिवर्तन होने लगता है, यानी कि त्वचा थोड़ी सी रुक्ष सी दिखाई देती है। रोगी को रक्तस्राव भी होता है। लेडीज़ों में अत्यधिक रक्तस्राव होना और इनफर्टिलिटी, लेडीज़ों में इनफर्टिलिटी भी हाइपोथायराइडिज्म के कारण होती है। उसको जो है हाइपोटेंशन भी हो जाती है। वेट बढ़ जाता है, आवाज़ में भारीपन होता है, मांसपेशियों में कड़ापन होता है, कमजोरी होती है और रोगी को दर्द भी महसूस होता है और शरीर में उसको पीड़ा महसूस होती है, ऐंठन होती है, उसकी त्वचा भी शुष्क होती है। मासिक धर्म जो है लेडीज़ को अनियमित रूप से होता है, जिसके कारण से उसके शरीर में कमजोरी भी हो जाती है और लेडीज़ की स्मरण शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन के सिक्रेशन कम होने के फलस्वरूप शरीर का सामान्य मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है और तथा शरीर का प्रत्येक ऑर्गन भी थोड़ी बहुत मात्रा में इससे अवश्य प्रभावित होता है और इससे शरीर का इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है, जिससे कि रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमज़ोर पड़ जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि छोटे बच्चों में भी हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण होते हैं। छोटे बच्चों में हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण क्यों होते हैं, यह मैं आपको बताऊंगी। जन्म के समय जब बच्चे के थायराइड ग्रंथि का विकास जो है वो नहीं हो पाता है, या वह रोगग्रस्त होती है या वह अविकसित होती है, तो इस बीमारी को हम क्रिटिनिज्म कहते हैं। यह रोग प्राय शिशु में 2 वर्ष की आयु तक ही होता है। इस अवस्था में शिशु का जो मस्तिष्क होता है उसका विकास जो है सर्वाधिक होता है। इसके लिए उसे समुचित मात्रा में थायराइड ग्लैंड से सीक्रेशन की जो आवश्यकता होती है वह होती है और इस अवस्था में अगर थायराइड ग्लैंड से सीक्रेशन की अल्प मात्रा होती है, तो इसका कारण होता है कि शिशु का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण से शिशु के विकास में बाधा आती है। अब मैं आपको बच्चों में होने वाले हाइपोथायराइडिज्म के कारणों के बारे में बताती हूँ। थायराइड ग्लैंड में विकासजन्य विकृति हो जाना, यानी कि डेवलपमेंटल एनोमलाइज हो जाना, जैसे कि हमारी थायराइड ग्लैंड अपने स्थान पर नहीं होना, एक्टोपिक थायराइड इसे कहते हैं कि अपने स्थान से थायराइड ग्लैंड का खिसक जाना, यह विकृति प्राय बच्चों में पाई जाती है। जेनेटिक डिफेक्ट्स के कारण से आयोडीन के ग्रहण करने और उसके हार्मोन की निर्माण की प्रक्रिया में जो है विकृति पाई जाती है, जिससे कि समुचित हार्मोन का निर्माण बच्चे के थायराइड ग्लैंड में अच्छी तरह
से नहीं हो पाता है। नंबर 3, गर्भावस्था में माँ के विषाक्त औषधियों के सेवन के कारण से थायराइड ग्लैंड एंटी-थायराइड औषधि के प्रयोग से हाइपोथायराइडिज्म बच्चों को हो जाता है। नंबर 4 यानी कि एंडेमिक क्रिटिनिज्म की वजह से उपध्वंस, यानी कि अगर हम कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कि आयोडीन की कमी पाई जाती है तो उसी रीजन से भी ये बच्चों को हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। नंबर 5, पुअर मिल्क फीडिंग, बच्चे को सही मात्रा में दूध न पिलाने पर भी उसको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। अब मैं आपको बच्चों में होने वाले हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण बताऊंगी। कॉन्स्टिपेशन, बच्चों को कब्ज होने लगती है। हॉर्स क्राई, उसकी आवाज़ में भारीपन होने लगता है। ब्रैडिकार्डिया, यानी कि बच्चे की हृदय की गति असामान्य हो जाती है, यानी कि सामान्य से कम हो जाती है। अस्थि का अपर्याप्त मात्रा में विकास होना, यानी कि बच्चे की जो हड्डियां होती है उनमें विकास कम मात्रा में होता है। और राउंडेड फेस, बच्चे का जो चेहरा है वो गोल हो जाता है। ड्वार्फिज्म, यानी कि बच्चे में बोनापन, उसकी हाइट जो है वो कम बढ़ पाती है। उसके जो है माथा पतला होता है और नेत्र दूर दूर तक, और नाक उसकी चपटी और चौड़ी होती है। उदर प्रदेश में, यानी कि पेट में जो है बच्चे का आगे की तरफ निकला हुआ होता है और बच्चे को सुनाई भी कम देता है। मानसिक विकास जो है बच्चे का वो अवरुद्ध सा हो जाता है, यानी कि मेंटल रिटार्डेशन होती है बच्चे में। मांसपेशियों में कड़ापन, यानी कि बच्चे की मसल्स जो हैं वो उसमें स्पाज्म हो जाता है। अगर छोटे बच्चों को हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो बच्चों को के लिए कोई दवाई की आवश्यकता नहीं होती। बच्चे की माँ को औषधियाँ लेनी चाहिए और बच्चे को हर 1 घंटे में दूध पिलाना चाहिए। 1 से 2 महीने के बच्चे को अपने आप ही हाइपोथायराइडिज्म ठीक हो जाता है। अब मैं आपको हाइपोथायराइडिज्म के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दूंगी। निदान परिवर्जन, यानी कि जिस कारण से भी हाइपोथायराइडिज्म हुआ हो उसका हमें उस कारण को जानकर उसे त्याग देना चाहिए। असंतुलित आहार का प्रयोग, यानी कि हमें असंतुलित भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा पथ्य और अपथ्य को देखकर ही संतुलित आहार का भोजन करना चाहिए। हमें थायरॉक्सिन युक्त आहार का प्रयोग करना चाहिए। अब मैं आपको इसकी कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताती हूँ। गंडमाला कंडन रस 250 mg, जलकुंभी भस्म 500 mg, अजमोद आदि चूर्ण 2 ग्राम, शहद के साथ गुनगुने जल से प्रातः और सायं लें। काशनार गुगुल 500 mg, चित्रकादि वट्टी 500 mg, एक गोली सुबह शाम शहद के या गुनगुने जल से सेवन करें। पीपली वर्धमान रसायन का प्रयोग हाइपोथायराइडिज्म में करना चाहिए। पीपली वर्धमान रसायन में 1000 पीपली का प्रयोग घटते या बढ़ते क्रम से कराया जाता है। अगर व्यक्ति की इम्यून सिस्टम, यानी कि बलवान व्यक्ति होता है और उसका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और उसको हाइपोथायराइडिज्म हो तो उसको 10 पीपली से शुरू करके 1000 पीपली तक हमें सेवन कराना है। स्टार्टिंग में पहले दिन हमें 10 पीपली का सेवन कराना है, इसी क्रम से अगले दिन 20 पीपली, अगले दिन 30 पीपली, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 पीपली के सेवन के बाद में उसे घटते क्रम में ले जाना है। फिर हमें 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 और 10 तक ले आना है। पीपली के सेवन के समय रोगी को अच्छी मात्रा में घी और दूध का सेवन करना चाहिए। मध्यम बल वाले व्यक्ति को, जिसका इम्यून सिस्टम मध्यम बल का हो, उसे 6 पीपली से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि 6 पीपली, फिर 7, फिर 8, फिर 9, इस तरीके से घटते और बढ़ते क्रम में, जैसे कि मैंने पहले बताया है, उसी क्रम से करना चाहिए। कम बल वाले, यानी कि जिसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल कमज़ोर होता है, उसे 3 पीपली से शुरू करके 1000 पीपली का सेवन इसी तरीके से करना चाहिए, जैसे कि मैंने 10 पीपली की तरह बताया है घटते और बढ़ते क्रम में। अगर हम 10 पीपली से शुरू करते हैं तो 19 दिन में 1000 पीपली वर्धमान रसायन का प्रयोग पूरा हो जाता है। अगर हम 6 पीपली से शुरू करते हैं तो यह 25 दिन में यह प्रयोग कंप्लीट हो जाता है। अगर हम 3 पीपले से शुरू करते हैं तो 36 दिन में पूरा हो जाता है। लेकिन यह बात ध्यान रखने योग्य है कि पीपली वर्धमान रसायन का सेवन करते समय रोगी को घृत और दूध का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ योगासन भी करने चाहिए, जैसे कि हलासन, सर्वांगासन, शीर्षासन, और परिणाम भी रोगी को करते रहना चाहिए। इससे वह जल्दी से जल्दी हाइपोथायराइडिज्म से छुटकारा पा सकता है।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको किसी और डिजीज या बीमारी की आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।